दोस्तों जैसा कि आप जानते हो कि भाई 12 मार्च को आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम है ना। इंग्लिश का एग्ज़ाम है, बोर्ड परीक्षा 2025 है ना। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो को आप कंप्लीट देखोगे तो आपको पता लगेगा कि प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री में से कौन कौन से इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं जिसमें से मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। तो वो आज की इस वीडियो में आप बने रहेंगे तो आपको पता लगेगा। मैं आपको हर जो आपका यानी कि प्रोज, पोइट्री और सप्लीमेंट्री, इनमें से सिर्फ मैं आपको चार चार जो आपके चैप्टर हैं वो बताऊंगा। अगर 12 चैप्टर है ना, टॉप के 12 चैप्टर आप तैयार कर लेते हो तो इनमें से ही डेफिनेटली आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में, क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलने वाला है। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जो चैप्टर बताऊंगा ना वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, तो उन्हें आप ज़रूर तैयार करेंगे। और उस चैप्टर में भी क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आप देख लेंगे, है ना। उन्हें आप तैयार करेंगे क्योंकि वहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे भाई आपकी बुक के सबसे पहले क्या होता है, प्रोज, पोइट्री, फिर सप्लीमेंट्री, है ना। देखेंगे प्रोज में से सबसे पहले जानते हैं कि कौन से चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए, जिससे कि आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट आए। तो यहाँ पर आप देखेंगे भाई पहला लेसन आपका क्या है, द लास्ट लेसन, जो कि VIMP चैप्टर है। भाई यहाँ से क्वेश्चन तो ज़रूर पूछा जाता है ना। तो ये एक चैप्टर आपके लिए एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपके मार्क्स को बूस्ट करने में सहायता करेगा, हेल्प करेगा, है ना। तो इसे आपको क्या करना है, अच्छे से तैयार करना है। इसके जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन को आपको लगा लेना है, समझ लेना है, यानी कि, है ना, क्योंकि लगाने के फिजिक्स तो है नहीं ये। तो आपको करना क्या है, क्वेश्चंस को समझना है, आपको ट्रांसलेशन अच्छी करनी है अपनी, है ना। और द लास्ट लेसन के जो राइटर है कौन है, अल्फोंस डॉरेट, है ना। तो इन्हें आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए आप क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट नहीं करना है। मैंने आपको एक ट्रिक बताई है, जब भी आप क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो तो अगर आपको पता है कि ये इस चैप्टर से क्वेश्चन आया है ना, सपोज दैट आपके एग्जाम में द लास्ट लेसन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लेगा, तो उसका आंसर आपको किस तरह से करना है। सबसे पहले आपको लेसन नेम, है ना, लेसन नेम करके एक हेडिंग डालनी है। फिर आपको राइटर, है ना, राइटर नेम करके एक हेडिंग डालनी है, और दोनों के नाम आपको यहाँ पर मेंशन कर देने हैं। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से जो है, जो एग्जामिनर है जो कॉपी चेक कर रहा है ना, उसके माइंड में आपकी एक अच्छी इमेज बनेगी, है ना। जिससे कि उन्हें लगेगा हाँ लेसन का नाम भी पता है और जो राइटर है वो भी पता है, यानी कि चैप्टर पढ़ा हुआ है स्टूडेंट का, है ना। तो वो वैसे ही नंबर दे करके आगे बढ़ जाते हैं। तो यही फ़ायदा होता है। मैंने आपको तरीका बता दिया, आपको लेसन का नाम, है ना, और राइटर का नाम तो याद करना है, साथ में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको तैयार कर लेनी है। कहानी तो आपने पढ़ी रखी होगी, है ना, तो वो आपने पढ़ी रखी होगी, तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है। एंड इसके बाद देखिए जो आपका दूसरा नंबर चैप्टर है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लोस्ट स्प्रिंग, है ना। लोस्ट स्प्रिंग एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो VIMP चैप्टर है, इसे भी आप अच्छे से तैयार करेंगे ही करेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एंड इसके बाद जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है इम्पोर्टेंट, द रेड ट्रैप, है ना। डीप वाटर को आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में भी क्वेश्चन नहीं आए, तो इस बार भी हो सकता है ना आए, बट मैं गैसिंग कर रहा हूँ। तो आपको करना क्या है, स्किप कर देना है डीप वाटर को। एंड यहाँ पर आपको द रेड ट्रैप को अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि द रेड ट्रैप एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से 2025 में क्वेश्चन आने की पूरी चांसेस हैं, द रेड ट्रैप, है ना। और इनके आपके राइटर भी याद रखना है, लॉस्ट स्प्रिंग के कौन है, अनीस जंग, है ना। तो एंड जो आपके द रेड ट्रैप है इनके कौन है, सेल्मा लोगरलोफ, है ना। तो इसे भी आपको अच्छे से तैयार रखना है भाई, राइटर के नाम भी आपको अच्छे से याद रखने हैं। एंड इसके बाद जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है ना 5 नंबर, जो कि है इंडिगो। इंडिगो भी एक ऐसा चैप्टर है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ा होगा कहानी, है ना, तो आपको पता लगी होगी। इसके राइटर कौन है, लुइस फिशर है। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि भाई राइटर के नाम भी आपको ध्यान रखने हैं और लेसन के नाम तो आप ध्यान रखेंगे ही, साथ में जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें तो आपको तैयार करना ही। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं आपको चार चैप्टर बताऊंगा प्रोज, पोइट्री और सप्लीमेंट्री में से, है ना। तो इसमें से मैंने 4 चैप्टर कौन से बताए, पहला, दूसरा, चौथा और पाँचवा। अगर कोई स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन यानी इन चैप्टर्स को वे अच्छी कमांड कर लेता है, अच्छे से तैयारी कर लेता है, तो डेफिनेटली वो जो है 2025 के एग्ज़ाम में बिल्कुल अच्छा परफॉर्म करने वाला है, क्योंकि उसे यहीं से क्वेश्चन मिलने वाले हैं, है ना। तो प्रोज की तो बात कर ली हमने, अब बात करते हैं भाई पोएट्री की। पोएट्री में आखिर कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किन चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे भाई 5 चैप्टर हैं, इनमें से मैं 4 बताऊंगा, तो क्या ही फ़ायदा है एक छोड़ने से। तो इसमें से मैं आपको सिर्फ 3 बताने वाला हूँ, है ना, जिससे कि आप पर भीड़ ज़्यादा नहीं बने, है ना, यानी कि आपको ज़्यादा
जो है बोझ नहीं बने। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, पोइट्री में देखना है भाई कौन से चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहला चैप्टर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, जो कि है माई मदर एट 66, है ना। अब इनके भी आपको याद रखना है, कमला दास, है ना, मैंने आपको बताया चैप्टर नेम, और ये भी आपको याद रखना है। माई मदर एट 66 ये क्या है, VIMP है, क्योंकि यहाँ से भाई सेंट्रल आइडिया भी आएगा और यहाँ से जो है आपका जो है क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो भाई ये चैप्टर आपको अच्छे से तैयार रखना है। चैप्टर नहीं है ये, पोइट्री है ना। एंड इसके बाद आप देखेंगे भाई कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट एक ऐसा जो है पोयम है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, VIMP है, तो इसे आप अच्छे से पढ़े ही होंगे। तो आपको करना क्या है, इसके क्वेश्चंस को देख लेना है, प्लस आपको सेंट्रल आइडिया देखना है, क्योंकि देखिए भाई सेंट्रल आइडिया भी आता ही आता है, तो इसे भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। एंड इसके बाद बात करें जो आपका तीसरा चैप्टर है ना, तीसरा चैप्टर कौन सा है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। एंड ये भी आपको याद रखना है, जो कीपिंग क्वाइट है उनके जो है पोइट कौन है, पाब्लो नेरुदा, और अ थिंग ऑफ ब्यूटी के कौन है, जॉन कीट्स। ये भी आपको याद रखना है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी ये आपका VIMP है, तो इसे भी आप तैयार रखेंगे, क्योंकि इसका जो है सेंट्रल आइडिया बहुत ज़्यादा पूछा जाता है भाई, सेंट्रल आइडिया, और इसमें जो क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे पैसेज से रिलेटेड। तो देख सकते हैं भाई इसमें मैंने सिर्फ आपके लिए 3-4 नहीं बताए हैं, सिर्फ 3 आपके लिए बताए हैं ना, आप जिससे कि आप पर ज़्यादा बोझ बर्डन ना बने, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट और अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ये अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपके एग्ज़ाम 2025 में, है ना, जो बोर्ड एग्ज़ाम 2025 है उसमें आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो इसे आप अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लेना। एंड इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रोज पोइट्री हमने पढ़ ली, अब क्या बचा है, सप्लीमेंट्री रीडर, है ना, सप्लीमेंट्री रीडर बचता है, जो कि विस्तार बुक होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसमें हमारे कितने 6 चैप्टर हैं, जिसमें से मैं आपको 4 चैप्टर बताऊँगा, है ना, 4 चैप्टर बताऊँगा, जो कि क्या है, VIMP चैप्टर होने वाली है। ठीक, तो आपको करना क्या है, इन 4 चैप्टर को अच्छे से तैयार करना है और कुछ भी नहीं। देखिए आपका पहला जो चैप्टर है ना, द थर्ड लेवल, है ना, द थर्ड लेवल और द टाइगर किंग, ये तो भैया VIMP है दोनों चैप्टर, है ना, तो इन्हें तो आप ज़रूर तैयार करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, है ना, क्योंकि इनसे भाई क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में और इस बार भी ज़रूर पूछे जाएंगे। एंड आपको राइटर जरूर याद रखने हैं, द थर्ड लेवल के कौन है, जैक फिनी, और द टाइगर किंग के कौन है, कल्कि, है ना। तो इन्हें आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे, क्योंकि मैंने आपको ट्रिक बताई है भाई क्वेश्चन को आंसर कैसे करना है ना इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश काफ़ी स्टूडेंट्स की वीक होती है, तो उन्हें करना क्या है, ये ट्रिक लगाना है जो कि मैंने आपको बताई है। एंड इसके बाद तीसरा चैप्टर जो आपका है ना, तीसरा चैप्टर जो आपका है जर्नी टू द अर्थ, ये वाला तो है नहीं, ये आपको याद करना है, सही से आपको ये वाला पढ़ना है, चौथा नंबर द एनिमी, है ना। द एनिमी से क्या है, प्रीवियस ईयर्स में ही क्वेश्चन आया है ना, तो प्रीवियस ईयर्स में आया है, तो 2025 में भी भाई आने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। क्यों, क्योंकि 7 सेट बनते हैं, मोस्टली क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं, तो इसलिए आपको बोलूँगा द एनिमी चैप्टर को आप अच्छे से तैयार करेंगे। इनके राइटर कौन है, पेरल एस बक, है ना, पेरल एस बक, तो इन्हें भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। एंड इसके बाद एक चैप्टर और आपका बचता है ना, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, आपको जो है आपको 6th चैप्टर, है ना, 6th चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इससे जो है प्रीवियस ईयर्स में भी आए हैं और 2025 में भी क्वेश्चन से पूछे जाने की पूरी संभावना बन रही है। तो मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, है ना, तो इसे आपको याद रखना है। इसके राइटर कौन है, जिटकाला सबामा, है ना, तो इन्हें आपको याद रखना ही पड़ेगा भैया। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप ट्रिक से जो है आंसर करोगे इंग्लिश में, तो डेफिनेटली आपको फुल मार्क्स मिल पाएंगे, है ना। तो आपको करना क्या है, इस ट्रिक को फॉलो करना है। ओके, ये आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो है विस्तार में क्या बताया, देखिए पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर और छठा चैप्टर, ये 4 जो चैप्टर मैंने आपको बताए हैं, इन्हें अगर कोई स्टूडेंट तैयार करता है तो डेफिनेटली उसके एग्जाम में, उसके क्वेश्चन पेपर में इन्हीं चैप्टर से क्वेश्चन फंसेंगे डेफिनेटली, है ना। तो इसका भी आप फटाफट से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। एंड इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर मैंने जो है सभी के, है ना, प्रोज, पोइट्री, सप्लीमेंट्री, सबके ही जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए बताए हैं, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड इस तरह से जो आप इंग्लिश की, है ना, जो इंग्लिश की आपकी प्रॉब्लम है उसे तो मैंने सॉल्व कर ही दिया है, अगर आप इतने चैप्टर को तैयार करते हैं। क्योंकि देखिए सभी चैप्टर को तैयार करना तो पॉसिबल है नहीं, काफ़ी सारे चैप्टर होते हैं। तो अगर आपको कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बता रहा है तो ये तो भाई सोने पर सुहागे वाली बात हो जाती है। तो आपको करना क्या है, इन चैप्टर को अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि इनमें से ही क्वेश्चन आपको अपने बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी है तो भाई वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाली वीडियो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली हैं।
तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना, जिससे कि उन्हें भी पता लगे कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा पढ़ना है और कौन सा नहीं पढ़ना है। एंड वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो, जिससे कि मैं आपके कमेंट का आंसर कर सकूँ। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।